हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन ग्रुप। सो क्वेश्चन ग्रुप जानने से पहले आप को क्लियर होना चाहिए व्हाट आर नॉर्मल सब ग्रुप एंड व्हाट आर राइट कोसेंट एंड लेफ्ट कोसेंट। अगर आपने नहीं उसका वो क्लियर है कि राइट कोसेंट एंड लेफ्ट कोसेंट क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, देन फर्स्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियो अबाउट द नॉर्मल सब ग्रुप एंड लेफ्ट एंड राइट कोसेंट्स। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन ग्रुप समझ में आएगा। सो वी बिगिन विद क्वेश्चन ग्रुप नाउ। सो व्हाट इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप? मान लो कि ग्रुप है जी, हमारा एक ग्रुप है जी, उसके अंदर एक हमारा सब ग्रुप है एन। ठीक है, इसमें एन क्या हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? जिसमें राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, तो वो क्या होता है? हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसमें क्या कहा, हमारे पास एक ग्रुप है, एक एन उसका सब ग्रुप है जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट होंगे जी के, जो भी एलिमेंट होंगे जी के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर उनका हम लेफ़्ट या राइट को सेट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे जी के? A1 A2 A3। और उसको अगर हम राइट को सेट की बात करें तो हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा, दैट इज़ NA1 NA2 NA3। ठीक है, NA1 NA2 NA3 का सेट बनेगा, जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो भी उनका राइट कोसेट का ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। सो व्हाट इज़ अ क्वोशिएंट ग्रुप? इट इज़ ए सेट ऑफ सेट, और क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ राइट कोसेट सेट। सो व्हाट इज़ अ क्वोशिएंट ग्रुप? इट इज़ अ सेट ऑफ राइट कोसेट सेट, और वी कैन से इट इज़ अ सेट ऑफ सेट। ठीक है, अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जी क्या है? हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, और एन क्या है? हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो क्या होगा हमारा? ये क्या बन जाएगा? एक क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी बाय एन से। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी बाय एन को। किससे? किसको? क्वोशिएंट ग्रुप को। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ग्रुप जी है। ठीक है, और एन क्या है? सेट ऑफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो क्वोशिएंट ग्रुप क्या होगा हमारा? सेट ऑफ राइट कोसेट्स। ये क्या होगा हमारा? सेट ऑफ राइट कोसेट्स। ठीक है, तो जी बाय एन इज अ सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। ठीक है, जी एन इज ए क्वोशिएंट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट की बात करते हैं तो जी क्या क्वोशिएंट ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा? एन जी बाय एन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन में फिर देख लीजिए। कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर कोई सब ग्रुप है एन, जो कि क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रुप क्या होगा? जो भी नॉर्मल सब ग्रुप का राइट को सेट का सेट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्वोशिएंट ग्रुप है, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो अगर उसको प्रूव करना है, टेस्ट करना है कि वो ग्रुप है या नहीं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है या नहीं, तो ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा चेक कौन सी होती है हमारी? दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, तो उसका जो रिज़ल्ट आए उस पर्टिकुलर ग्रुप से ही बिलोंग करे, तो वो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब विद जो भी आंसर आए वो क्लोज रहे विद इन द ग्रुप, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाएगा। राइट, तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लो कि हमारा एक राइट कोसेट एलिमेंट है Na1, एक Na2 है। ये किससे बिलोंग करता है? हमारा क्वोशिएंट ग्रुप से। राइट, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, Na1 मैंने ऑपरेशन क्या लिया लगाया? राइट कोसेट पे के एलिमेंट्स पे Na1 पे मल्टीप्लिकेशन का मैंने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए? अब इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। हम वो वेरीफाई करते हैं। Na1 को अगर मैं Na2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलना चाहिए Na1 A2।
राइट। कैसे मिलेगा? अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, n a1 a2 n। इसको मैं इस तरह लिख सकती थी, a2n लिख सकती थी, बिकॉज लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट इन नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैंने उसको ऐसे लिखा, एक फिर से देख लीजिए, जैसे n a1 इंटू n a2 किया मैंने। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a2n लिख सकती हूँ, क्योंकि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको n कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, a1 a2, ठीक है, ये आ गया, और इंटू n। अब n आ गया दोबारा, तो n इंटू n, इसको हम ऐसे, क्योंकि फिर से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी करें या इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ें आगे हो जाए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n a1 a2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, n इंटू n क्या होगा, n होगा a1 a2, हेंस प्रूफ, क्योंकि ये क्या है हमारा विद इन द लिमिट्स ऑफ अ ग्रुप हमारा आंसर आया, क्योंकि ये, अब इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ क्लोजर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यही सब क्या होगा। मान लो Na1 है, Na2 है, वो एक क्वेश्चन ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाए तो हमारा इसके बराबर आना चाहिए, विच इज़ अ ग्रुप। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला n है वो बन जाएगा a1, हमने बाहर ले लिया, ये इसको हम लेफ़्ट कोसेट की तरह अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह लिखा जाएगा, राइट। फिर यहाँ ये वाला जो n है इसको हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हमने इसको आगे लिखा तो ये क्या बन गया, a1 a2। अब क्या रह गया, n इंटू a1 a2। ठीक है, इस n को हम एक सिंगल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ n इंटू a1 a2। तो ये फाइनली किसके बराबर आ गया हमारा, n a1 a2 के। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो क्या होता है, हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई अ ग्रुप। हमने अब उसमें दो एलिमेंट लिए थे फॉर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में, हमने मान लो 3 कोसेट्स ले लिए, Na1 Na2 Na3 लिए, जो कि क्वोशिएंट ग्रुप के हैं। ठीक है, अब इसको हमने किसके इक्वल करना है, व्हाट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं यूँ लिखूँ a इंटू बी इंटू सी, इट इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये अगर मैं इसको अगर मैं इनको इसकी फॉर्म में लिखूँ, Na1 Na2 Na3, दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c, तो क्या होगा, Na1 इंटू Na2 इंटू Na3 शुड बी इक्वल टू, ब्रैकेट में Na1 इंटू Na2 बाहर होगा Na3 के इक्वल, हमने प्रूव करना है। तो हम ये वाली टर्म लेके चलते हैं पहले। ठीक है, तो फर्स्ट लेंगे हम Na1, अंदर क्या आएगा हमारा, n कॉमन है, बाहर ले लिया, a2 इंटू a3, ये आगे टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया, Na1 है, n इंटू n क्या होगा, फिर से सिंगल n बन जाएगा, n इंटू n क्या बन जाएगा, सिंगल n। ठीक है, ये बन गया a1 a2 a3 आ गया। ठीक है, अब हम ब्रैकेट से लगाने, अब यहाँ की बजाय मैं अगर इसको ले लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स चेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a1 a2 इंटू a3। अगला क्या आया हमारा, फिर से क्या आ गया, अब ये तो यूँ का यूँ हमारे पास आ गया, अगर इसको मैं साथ में Na3 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या हमारा रिज़ल्ट आ गया, Na1 इंटू a2 इज इक्वल टू Na3, यही हमें चाहिए था, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है, लेट Na बिलोंग्स टू ए क्वोशिएंट ग्रुप। Na किससे बिलोंग करता है, क्वोशिएंट ग्रुप से। ठीक है, तो अगर मैं n को Na से अब Na को मैं Na भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से, ये भी ग्रुप के ऊपर बनेगा। ठीक है, ये भी ग्रुप से बिलोंग करेगा, n ऑफ a ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का ही तरीका फ़र्क पड़ रहा है और कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं,
सिर्फ आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन में कभी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 6। तो सिंपल सी यही बातें हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, AN को हम AN लिख सकते हैं, AN को हम NA लिख सकते हैं। तो ये भी किससे बिलोंग करता है, क्वेश्चन ग्रुप से बिलोंग करता है। वो क्या कहता है, AN इज इक्वल टू NA होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो अब क्या है, N इज इक्वल टू NE। NE इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। अगर वो ग्रुप है तो इट शुड सेटिस्फाई द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो N क्या, हम NE लिख सकते हैं। E क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होगा। तो अगर मैं N को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या आएगा, N ही आएगा। तो N को मैं क्या लिख सकती हूँ, NE लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा राइट कोसेट, क्योंकि एलिमेंट ग्रुप का किस तरफ है, राइट साइड में। ग्रुप का एलिमेंट E किस तरफ है, ऑन द राइट साइड। तो ये क्या बन गया, राइट कोसेट ऑफ N इन G फॉर E बिलोंग्स टू G। तो N इज इक्वल टू NE विच इज़ बिलोंग टू क्वेश्चंड ग्रुप। तो N इज़ अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। तो इसमें आइडेंटिटी के एलिमेंट क्या बना, हमारा G बना, ठीक है। फिर से देखिए, जब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं और ग्रुप की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। अगर मैं N को, E क्या हुआ, इसका मतलब 1 होगा, ठीक है। N को E से मल्टीप्लाई करूँ या सिंपल N रखूँ, एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन जाएगा, फाइनली N बन जाएगा, ठीक है। यही कहा था। अगला है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एस जी इज़ ए ग्रुप, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है अब ग्रुप के, वो क्या होंगे, इन्वर्सली बिलोंग करेंगे जी से। वही हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो 2, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और मल्टीप्लिकेशन के टाइम में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो किस एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1/2। सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है, खाली मैंने 2 कुछ भी लिया, रैंडम था, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम, ये था याद कराने के लिए व्हाट वाज इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में अब क्या गया, जी एक ग्रुप है, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, इन्वर्सली बिलोंग करेंगे ग्रुप को। अगर मैं कहूँ कि NA एंड N इन्वर्स बिलोंग टू क्वेश्चन ग्रुप, अगर A इन्वर्स G से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, हमारा राइट कोसेट और इन्वर्स वो किससे बिलोंग करेंगे, क्वेश्चन ग्रुप से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को, NA इंटू NA इन्वर्स, ठीक है। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N कॉमन आ जाएगा तो A इंटू A इन्वर्स आएगा। A इंटू A इन्वर्स हमेशा क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगेन 1 होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पता है ना, A इंटू A इनवर्स हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ 1, ठीक है। तो N ऑफ E क्या बन जाएगा, हमारा अगेन N बन जाएगा, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, NA होल का इनवर्स इज इक्वल टू NA इनवर्स। सो quotient group is a group in respect of a quotient, we can say that, because it satisfies the inverse property, identity property, associative property and closure property, ठीक है। तो ये था सब कुछ क्वेश्चन ग्रुप के बारे में। सो अगेन स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग थ्रू क्वेश्चन ग्रुप, फर्स्ट लर्न व्हाट इज कोसेट, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। उसके बाद करिए नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के बाद आएंगे हमारे क्वेश्चन ग्रुप। ये नहीं समझ आया तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, व्हाट आर क्वेश्चन ग्रुप। एक ग्रुप है G, एक उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है N। अगर ग्रुप G का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो जब हम इसका राइट कोसेट लेंगे तो जो भी इनका, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें इन द फॉर्म ऑफ राइट कोसेट, तो जो भी सेट होगा राइट कोसेट का, वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ग्रुप होगा, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ ऑल द राइट कोसेट ऑफ अ सेट। That's all for today. Thank you, students.